प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। दिव्य प्रेम रसधारा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर विष दोष यानी चंद्र और शनि के युति के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव पर शनि और चंद्र का कंजक्शन, शनि चंद्र की युति बन सकती है। प्रत्येक राशि में इस युति का अलग फल कुछ न कुछ अंतर आ जाता है राशियों के अनुसार। शनि और चंद्र के युति पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो उसके परिणाम कुछ अलग हो जाएंगे। अगर किसी शुभ ग्रह का योग हो रहा है, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, उसके प्रभाव में कुछ शुभता आ जाती है। शनि और चंद्र का फलित करते वक्त, शनि चंद्र यानी विष दोष का फलित करते वक्त हम सटीकता से सटीक निर्णय पर पहुंचे, उससे पहले शनि और चंद्र को दोनों को समझना आवश्यक है। तो चंद्रमा क्या है? तो वेदों ने इसका उत्तर दिया कि चंद्रमा मनसो जाता है, सूर्यो चक्षुरजायत। चंद्रमा आपका मन है। और मन क्या है? तो भी इसका उत्तर दिया कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। आपका मन ही आपके बंधन का और आपके मुक्ति का कारण है। सफलता के शिखर को स्पर्श करने के लिए मन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना मन के कुछ संभव ही नहीं है। अगर आपका मन ही किसी काम को करने को ना करे तो फिर सफलता भला कैसे अर्जित होगी? तो इसलिए मन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। सृजन से लेकर के मृत्यु की अंतिम छोर तक मन और कर्म की दोनों की आवश्यकता है, दोनों की प्रधानता है। चंद्रमा मन है तो शनि कर्म है। अब अगर आपका मन काम करने को ना करे, आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा ना करें, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है आपको असफलता मिलेगी। घर के उत्तरदायित्व का निर्वहन न कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों का साथ छूट जाएगा, आपके पास एकाकीपन आ जाएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, दीनता दैन्यता दबोच लेगी, आप अशांत होते जाएंगे, आपकी मानसिक बेचैनी बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ाहट, मानसिक बेचैनी, मानसिक संताप आपको पीड़ित करने लगे। चंद्रमा मन है, चंद्रमा विजन है, चंद्रमा दृष्टि है, चंद्रमा भावना है, चंद्रमा तरलता है, पंच तत्वों में जल तत्व है, चंद्रमा में अमृत तत्व भी है। और अगर जीवन में रस नहीं है तो जीवन नीरस हो जाएगा। चंद्रमा प्यार है, चंद्रमा दुलार है, चंद्रमा वात्सल्य है। सूर्य अगर जन्म कुंडली में आत्मा है तो चंद्रमा आपके प्राण है। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना, चंद्रमा का शुभ प्रभाव में होना बेहतर माना जाएगा। सुख, शांति, इमोशन सब कुछ चंद्रमा है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव कर्क राशि आएगी। चतुर्थ भाव से ही हम सुख का विचार करते हैं, मन का विचार करते हैं, हम चतुर्थ भाव से माँ का विचार करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो चंद्रमा का अच्छा होना आवश्यक है। अब चंद्रमा के बाद हम थोड़ा सा सैटर्न को समझ लें, शनि को भी समझ लें कि शनि क्या है। तो शनि जहाँ हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर से अभिप्राय काल पुरुष की जन्म कुंडली में दशम भाव पर शनि की राशि मकर राशि आती है। तो शनि क्या है? शनि कैरियर है, शनि कर्म है, और बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कर्म क्षेत्र में सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए शनि को हार्ड वर्कर कहा गया है। काल पुरुष की जन्म कुंडली में एकादश लाभ भाव पर भी शनि की राशि कुंभ राशि आती है। शनि को श्रम का, शनि को अनुशासन का, शनि को डिसिप्लिन का, शनि को कर्तव्य निष्ठा का, शनि को न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शनि को न्यायाधीश भी कहते हैं, दंडाधिकारी भी कहते हैं। दशम भाव कर्म का भाव है, और अगर आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करते हैं, उसकी महत्ता को समझते हैं, आपको लाभ ही लाभ
प्रदान कराएंगे। हर जगह जिस क्षेत्र में भी आप हाथ डालेंगे, अगर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। शनिदेव इसकी गारंटी देते हैं। शनिदेव आपकी मेहनत का उचित पुरस्कार आपको देंगे अगर आप अपने कर्म को समझते हैं। इसलिए शनिदेव कर्म के कारक हैं। ज्योतिष में शनि को क्रूर ग्रह कहा गया है। शनि को न्यायाधीश माना गया है। अगर न्यायाधीश दयालु होगा, जजमेंट करने वाला, दया करने वाला होगा, तो भला फिर अपराधी को दंड कैसे दे पाएगा? किसी को अगर फांसी की सजा देनी है, किसी को मृत्यु दंड की सजा देनी है, और अगर जज दयालु होगा, फिर भला उसको दंड कैसे दे पाएगा? इसलिए शनि क्रूर है, कठोर है, निष्पक्ष है, कोई भेदभाव नहीं करते। शनि अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया, 7.5 आदि में व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से सुखद और दुखद दोनों तरह के परिणाम देते हैं। अगर उसके जीवन में अपराध हुए हैं तो निश्चित रूप से उसके जीवन को उथल पुथल कर देंगे, उसके जीवन में तबाही मचा देंगे, वो नाना प्रकार से परेशान हो जाएगा। और अगर बढ़िया कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदारी से काम कर रहा है, किसी को सता नहीं रहा है, तो शनिदेव उसको पुरस्कृत भी करते हैं, उसको मालामाल भी कर देते हैं। शनि और चंद्र के बारे में सिर्फ इतना समझ लें, शनि मर्यादा है, शनि अनुशासन है, और चंद्रमा मन है, चंद्रमा तरल है, चंद्रमा चंचल है, और एक तेज फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वो 2.25 दिन में ही एक राशि छोड़कर के दूसरी राशि में शिफ्ट हो जाता है। चंद्रमा तीव्रगामी ग्रह है। इसके विपरीत शनि धीमा ग्रह है, मंद ग्रह है। शनि शनि चलता है, इसलिए नाम ही उसका शनिश्चर है। एक राशि से दूसरी राशि में जाते जाते 2.5 वर्ष का समय शनि को लग जाता है, और जबकि चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि छोड़ करके दूसरी राशि में चला जाता है। एक ग्रह की चाल धीमी है तो एक ग्रह की चाल अत्यंत तीव्र है। चंद्रमा चंचल है, शनि अनुशासन है, चंद्रमा राग रंग है। आप जानते ही होंगे, पुराणों में ऐसी कथा आती है, चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को ही भगा लाया, जिसके परिणाम स्वरूप बुध का जन्म हुआ। चंद्रमा युवा है, यंग है, और शनि वृद्ध है। चंद्रमा स्वच्छंदता, चंचलता, तरलता है। चंद्रमा राग है तो शनि अनुशासन की नकेल है, तो शनि वैराग्य है। चंद्रमा कोमल है और शनि कठोर है। जब कोमलता पर क्रूरता अपनी नकेल कसेगा, चंचलता पर मर्यादा का, अनुशासन का नकेल जब शनि कसेगा, राग रंग पर जब वैराग्य अपना शिकंजा कसेगा, तीव्रगामी ग्रह पर मंदगामी ग्रह का जब स्पीड ब्रेकर रास्ते में रोड़ा बनेगा, तो चाल धीमी होगी। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि असहजता महसूस होगी, कुछ निराशा महसूस होगी, कुछ अटपटापन महसूस होगा, कुछ छटपटाहट होगी। ज्योतिष में इस दृष्टिकोण को, इस योग को, सैटर्न और मून कंजक्शन को विष दोष कहा गया है। यह विष दोष अच्छा है या बुरा, यह भी मन का एक गणित है। हर व्यक्ति के अच्छा और बुरा सोचने का अपना एक नजरिया है। कोई विषय वस्तु किसी के मन को अनुकूल लगती है, अच्छी लगती है, वही चीज किसी को प्रतिकूल लगती है, बुरी लगती है। जैसे मन है लंपट, मन है चंचल, मन की गति अटपटी है, जहाँ आप नहीं पहुंच पाते वहाँ मन पहुंच जाता है। तो चंद्रमा है सौंदर्य, चंद्रमा है चंचल, तो चंद्रमा सारी मर्यादा को मिटा करके स्वच्छंदता से पूरे संसार को अपनी बाहों में जकड़ना चाहेगा, राग रंग में खोना चाहेगा, मौज मस्ती उसको पसंद है। तो सारी मर्यादाओं को तोड़ करके मनानुकूल रास रंग में डूब जाना चाहता है। किंतु शनि मर्यादा है, लगाम है, अंकुश है। शनि राग से रहित वैराग्य है। वह तो कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अरे झूठे संसार में कहाँ फंसे हुए हो? अपना मन भजन में लगाओ, अपना मन भक्ति में लगाओ, सत्य की खोज करो, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। जिस रास रंग की तुम तलाश में हो, जहाँ तुम समा जाना चाहते हो, यह एक धोखा है, यह एक छलावा है। यह जीवन का सत्य नहीं है, यह जीवन का यथार्थ नहीं है। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। तो शनि चंचल मन पर ब्रेक लगाता है, स्पीड ब्रेकर बनकर के सामने आ जाता है कि अपनी स्पीड कम करो, अपनी चंचलता को कम करो, मर्यादा पे रहो, मर्यादा का अंकुश लगाता है। और जो लोग हाई स्पीड पर चलने वाले हैं, उनको स्पीड ब्रेकर अच्छा नहीं लगता। शनि कहता है दुर्घटना से देर भली, और चंद्रमा कहता है कि परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, भला परिणाम की चिंता कौन करता है।
हम तो अपने सुख के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी लिप्सा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा मन है और शनि कर्म है, तो चंद्रमा और शनि की युति मन और कर्म का एक संयोजन है। चंद्रमा यंग है, युवा है, उसके पास जोश है, उसके पास जुनून है, लेकिन होश नहीं है। कई बार हमने अपने घर में और समाज में यंग को, युवाओं को देखा है, जोश जवानी जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका परिणाम भयानक होता है। पश्चाताप करना पड़ता है, काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पर अगर कोई बूढ़ा आदमी है, तजुर्बेदार आदमी है, उस जोश पर होश का ब्रेक लगाता है, उसको समझाता है, उसके जोश में होश का पुट भी देता है, विवेक देता है, ज्ञान देता है। बस इतना ही समझ लीजिए कि चंद्रमा तेज है, चंचल है, अनुभवहीन है, शनि मंद है किंतु तजुर्बेदार है। चंद्रमा जोश है और शनि होश है। मंगल की कोई भी राशि हो, चाहे मेष राशि हो, चाहे वृश्चिक राशि हो, दोनों राशियों में शनि और चंद्र की युति भयानक डिप्रेशन, मानसिक तनाव देती है, चिंता देगी, अवसाद देगी। संभव है कि जन्म कुंडली में अन्य ग्रह स्थितियां ठीक ना हो तो भयानक दुष्परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि शनि और चंद्र की युति जिस घर में है उसका स्वामी, उस घर का मालिक मंगल है, और मंगल स्वयं धैर्यहीन है, मंगल उतावला है, मंगल के अंदर भी जोश है, होश नहीं है। मार पीट, कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, सहनशीलता का अभाव, परिणाम की चिंता न करना, ये मंगल का स्वभाव है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। शनि और चंद्र का कंजक्शन जलचर राशियों में भी, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में भी अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है तो जातक का मन स्ट्रांग रह सकता है, उसके मन में स्थिरता रह सकती है, और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो उसका मानसिक स्तर कमजोर होगा, उसको मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी, अवसाद का शिकार होना पड़ेगा। हर राशि में, हर भाव में, हर ग्रहों के संपर्क से यह युति, शनि और सैटर्न और मून का कंजक्शन का प्रभाव थोड़ा बहुत बदलते जाता है। चंद्रमा दूध है, दुग्ध है, और शनि नमक है। आज तक कहीं भी दुग्ध और नमक का कॉम्बिनेशन नहीं देखा गया, नहीं पाया गया, सुना भी नहीं गया कि किसी ने दूध में नमक डाला हो। और अगर नमक डालेगा तो दूध का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। शनि को जहर भी कहते हैं। दूध में एक बूंद जहर पड़ जाए तो उसका भी परिणाम आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। उसी जगह दुग्ध में अगर शर्करा पड़ जाए, शक्कर पड़ जाए, तो दूध के स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा, स्वादिष्ट कर देगा। दूध चंद्रमा है और शर्करा शुक्र है। यद्यपि शुक्र शनि का मित्र है, तो शुक्र और चंद्र की युति गज केसरी योग निर्माण करती है। जैसे गुरु और चंद्रमा से गज केसरी योग बनता है, ठीक उसी तरह से उसी गज केसरी योग का प्रभाव शुक्र और चंद्र की युति से होता है। मैं शुक्र और चंद्र की युति का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक, मेरा विषय शनि और चंद्र की युति है। तो सांसारिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए शनि और चंद्र की युति ठीक नहीं मानी जाएगी। ये कंजक्शन शोकप्रद, मन को संताप देने वाला, मानसिक बेचैनी, मानसिक पीड़ा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन मुमुक्षुओं के लिए, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत सुंदर सुयोग है, उनके लिए यह राजयोग है, उनके लिए यह कंजक्शन सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि आपने जितने विरक्त साधु संत और महात्मा देखेंगे, उनकी कुंडलियों में शनि और चंद्र की युति निश्चित रूप से होगी। चाहे गुरु नानक देव की कुंडली को देख लीजिए, और चाहे विवेकानंद की कुंडली को देख लीजिए, या कि किसी भी विरक्त साधु और महात्माओं की कुंडलियों को आप देखेंगे, उनका अन्वेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनकी कुंडली में कहीं न कहीं शनि और चंद्र का प्रभाव निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। शनि मन में लगाम लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं, और कई बार जीवन में इतनी उथल पुथल कर देते हैं, जीवन में इतना संघर्ष दे देते हैं कि मन संसार से, माया से, मोह से, राग से वैराग्य की तरफ चल पड़ता है। सांसारिक लिप्सा से दूर होकर के सत्य की खोज में, सत्य के अन्वेषण में लग जाता है। शनि और चंद्र का एक बहुत और प्यारा लाभ भी है। शनि और चंद्र की युति जिन कुंडलियों में है, चंद्रमा अपनी बलवान पोजीशन में है, शुक्ल पक्ष का है। यह युति अगर शुक्र की राशि तुला राशि पर या कि वृषभ राशि पर है, तुला राशि पर शनि उच्च के हो जाते हैं, और वृषभ राशि पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, और वृषभ राशि शनि की भी मित्र राशि है।
अगर इन राशियों पर है तो कई बार सुंदर राजयोग भी दे देता है, सांसारिक जीवन को भी सुखद कर देता है। कई बार ऐसे जातक जो है किसी चीज को बड़ी गहराई से सोचते हैं, उस पर बड़ी गहराई से अनुसंधान करते हैं। ऐसे लोग प्रसिद्ध स्कॉलर होते हैं, अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। और शनि और चंद्र की इस युति पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से अति उत्तम योग बन जाता है। अगर उसके कदम वैराग्य की तरफ है तो मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है, और अगर किसी अनुसंधान की तरफ है, किसी शोध की तरफ है, तब भी जो है इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। वो बड़ी गहराई से उसकी विवेचना करके दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगा। विषय काफी लंबा है, विशद है, जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। पर उपायों के क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले इतना समझ लें कि जिस भी जातक की कुंडली में यह योग होता है उसके जीवन में कोई न कोई मानसिक संताप अवश्य रहता है और जीवन में संघर्ष बना रहता है। अब आइए उपायों की चर्चा करते हैं। तो विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक सोमवार को, पूर्णिमा को भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जितना अधिक से अधिक जाप करें। जब भी खाली रहें, जब भी फुर्सत रहें, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें निरंतर, तो पाएंगे कि आपकी मानसिक बेचैनी कम होगी। वर्ष में 1-2 बार रुद्राभिषेक करें, यह भी जो है आपके मानसिक संताप को कम करेगा और विष दोष के प्रभाव को भी कम करेगा। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तो विष दोष के प्रभाव को कम करेगा। दोनों महीनों की एकादशी का व्रत करना भी जो है विष दोष में लाभप्रद साबित होगा। और किसी योगी ज्योतिषी को, किसी योगी ज्योतिर्विद को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उत्तम क्वालिटी का पन्ना या कि उत्तम क्वालिटी का पीला पुखराज अगर धारण करते हैं तब भी जो है विष दोष के दुष्प्रभाव से आपको निजात मिलेगी और आपका जीवन सुखद और मंगलमय होगा।